हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन। किस पे बेस्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लेते हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो कितने होंगे, टॉप 50 या फिर जो है 60, कुछ इसी के रेंज में जो है आपके पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस PYQ को देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल मैथियापा इस पे जा कर के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा थ्योरी क्लास है आप उसको देख लीजिए, तो आपको ये PYQ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसके पहले की वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। प्रोसेसर नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं, सॉफ्टवेयर यस। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल होता है। सिस्टम क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? अभी अभी बताया ये क्या होता है सॉफ्टवेयर? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, तो आप देख लीजिए, ऑल फिजिकल ये नहीं है, पर्सन हु ऑपरेट्स ये भी नहीं, पर्सन हु इज गेटिंग बेनिफिटेड ये भी नहीं है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू रन। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। ठीक, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा सेट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, इसमें क्या बोला जा रहा है? डेटा के सेट। डेटा के सेट मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। क्या होता है? वो एप्लेट होता है। क्या क्या बोलते हैं उसको? एप्लेट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर मतलब क्या क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है ये। ठीक, तो ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक, CMOS नहीं, CPU नहीं, प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर का जो घटक होता है वो कौन होता है? प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई को बेहतर वर्णन करता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका एक पार्ट होता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और OS जो होता है वो क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है, किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच का क्या होता है? इंटरफेस होता है। ठीक है, और ये जो OS होता है जनरली जो है हम लोग इसका यूज करते हैं, बिना इसके यूज के जो है कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? जनरल पर्पज में इसका जो है हम लोग काम देखते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? जब कभी भी एप्लीकेशन बनेगा आपका तो किसी न किसी के डिमांड पे बनता है। जब कोई डिमांड कर रहा है तभी एप्लीकेशन बनेगा, तो कोई न कोई डिमांड होगा। डिमांड है इसका मतलब क्या हो गया? कोई विशेष यूज होगा उसका, तभी तो उसका डिमांड है भाई। जब विशेष यूज है इसका मतलब क्या हो गया? वो स्पेशल पर्पज के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? स्पेशल पर्पज के लिए वो चीज़ हो गई। ठीक ना, स्पेशल पर्पज। इसका मतलब ये हुआ जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए? स्पेशल पर्पज के लिए, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या OS है वो किसके लिए होता है? जनरल पर्पज के लिए होता है। ठीक, तो इसमें लेकिन दिया गया है उल्टा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए है? विशेष प्रयोजन के लिए नहीं, जबकि ये जनरल के लिए, जिसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर नहीं, ये किसके लिए? स्पेशल पर्पज है, इसमें से ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर D सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? GUI इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है?
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का अर्थ क्रमानुदेश प्रोग्राम्स का संग्रह है। भाई प्रोग्राम का सेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? बग मतलब क्या होता है? एरर। बग मतलब क्या होता है? एरर होता है, ठीक ना। अगर प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसे हम लोग बग बोलते हैं। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? पैच बोला जाता है। ठीक, पैच का मतलब क्या हो गया? जो बग है उसको फटाफट जो है त्वरित क्या करते हैं? ठीक कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पैच बोला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था कोई बग है उसको त्वरित ठीक करने के लिए क्या बोला जाता है? पैच बोला जाता है। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण के संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? Y2K। ठीक, Y2K जो है क्या है इसकी? इसका मतलब क्या होता है? Y मतलब क्या हो गया आपका? ईयर हो गया। 2K का मतलब क्या होता है? 2000। ये क्या है? एक तरीके का बग था। जैसे क्या हुआ कि जब आपका 1999 आया, ठीक, उसके बाद क्या आना था? 2000 आना था। ठीक, 2000 आना था, लेकिन जो कंप्यूटर थे उनमें जो डेट होता था ठीक ना, जो डेट होता था, डेट के साथ जब ईयर था, जो आपका ईयर था 1999 था, उसको जब 2000 जब ईयर आपका स्टार्ट हुआ तो ये जो है 1999 से 2000 तक जाने में क्या हुआ? ये सक्षम नहीं था। तो ये लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको क्या कर देता था? ये 0 कर देता था। ठीक है, तो लेकिन हुआ यूं कि ये जो है 2000 पे पहुंच नहीं रहा था। तो यही जो बग है, यही जो बग था, यही जो फेलियर था यहाँ पे सॉफ्टवेयर का, जो एरर था, इसी को ठीक करने के लिए अपने पास क्या आया? Y2K आया। ठीक ना, Y2K आया। ठीक, इस बग को जो है दूर किया गया, वो क्या कहलाता है? आपका Y2K कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक, ओपन सोर्स लाइनेक्स है, ये ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन सोर्स नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स ये भी क्या है? आपका ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड ये भी क्या है? आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या? इन सब का यूज करने के लिए, ठीक ना, यूज करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक ना, कोई पे नहीं करना पड़ता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सोर्स बोला जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर कौन है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर, विजुअल बेसिक। ठीक, ये जो विजुअल बेसिक है ये आपका क्या? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक लैंग्वेज भी है। ये क्या है? लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज भी है ये आपकी। ठीक ना, एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं, प्रोग्राम को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये क्या है? विजुअल बेसिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डीमंस कहते हैं। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम के बारे में एक बार समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? जैसे आप किसी कंप्यूटर पे कोई चीज़ ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब आप चला रहे हैं, ठीक ना, यूट्यूब अगर आप चला रहे हैं, ठीक ना, यूट्यूब अगर आप चलाते हैं और यूट्यूब को आप ओपन करके छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरा कोई काम करने लग जाते हैं और यूट्यूब आपका जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है। बैकग्राउंड में आपका जो है यूट्यूब चलता रहता है। ठीक है, तो उसी को ही बोला जाता है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम। ठीक, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमन्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? डेमन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? यहाँ पे डेडलॉक है। डेडलॉक को समझते हैं पहले क्या होता है। ये देखिए डेडलॉक। ठीक, डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहाँ दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। ठीक, जहाँ पे दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही होती हैं उसे डेडलॉक बोला जाता है। ठीक, डेडलॉक बनने के लिए 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली कौन सी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा नो प्री एम्पशन।
तीसरा होल्ड और वेट, चौथा सर्कुलर वेट। ठीक है, लास्ट में सर्कुलर वेट हो गया। ठीक, तीसरे में क्या हो गया, होल्ड और वेट हो गया। ठीक, नो प्री एम्पशन हो गया सेकंड नंबर, और फर्स्ट क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये। ठीक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन सही है, लेकिन रेस कंडीशन है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने यहाँ तो जहाँ तक है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टीसीएस ही है अपने यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, इन्फोसिस होगी। ठीक, अब इस समय क्या हो गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं कौन सी बड़ी होगी, कौन सी इस समय जो है आगे निकल गई होगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। ठीक, मतलब ये कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए, तो कानूनी तौर पे आपके पास क्या होना चाहिए भाई, लाइसेंस होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, लाइसेंस। किसी का भी यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी, ऑक्टल, दशमलव और खोडस आधारित, ये चीज़ जो है अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाते हैं। ठीक, कहते हैं, वायरस नहीं कहते, मालवेयर नहीं कहते, वार नहीं कहते, क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। किसके साथ किया था, पॉल जी एलन, इसको मैं बता भी चुका हूँ, पॉल जी एलन। ठीक ना, पॉल जी एलन के साथ बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक ना, क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन से होते हैं, जो वाइल्ड कार्ड वर्ण होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्टेरिक साइन बोला जाता है। ठीक, और जो एस्टेरिक का चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये एस्टेरिक का चिन्ह हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, वायरस का पूर्व ज्ञान, इनमें से कोई भी नहीं, अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, करप्टेड फाइल का निष्पादन। ठीक, अगर फाइल करप्ट हो जाती है तो भी आपका जो है हैंग कर जाएगा। ठीक, और जो है कोई वायरस है तो भी आपका सिस्टम क्या होगा, हैंग करेगा। लेकिन जब बिजली नहीं रहेगी या बिजली चली जाएगी तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, वो सीधे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो हैंग ना करने का एक वजह क्या है आपका, यह है एक्सेस पावर सप्लाई। ठीक, ठीक है, चाहे अतिरिक्त बिजली रहे चाहे कम बिजली रहे, इससे आपके सिस्टम पे का जो है सॉफ्टवेयर हैंग नहीं करेगा, बल्कि वो बंद हो जाएगा। ये चीज़ हो सकता है नहीं रहने पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, सिक्योरिटी, विकल्पों में से सभी, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, सिक्योरिटी भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी चीज़ को लोड किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेटा को एक सिस्टम बफर से प्रोसेस में लाया जाना और इनपुट आउटपुट डिवाइस से दूसरे बफर में एक साथ डेटा पढ़ना निम्नलिखित में से किस बफरिंग स्कीम में किया जाता है, उसको बोला जाता है डबल बफरिंग। क्या बोला जाता है, डबल बफरिंग। इस चीज़ को जो है हम लोग बफर स्वैपिंग के नाम से भी जानते हैं, बफर स्वैपिंग। ठीक,
बफर स्वैपिंग के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर, ठीक, कंज्यूमर दोनों का जो है एक साथ जो बफर होता है, दोनों एक साथ जो है बफर करते हैं, ठीक ना। इसमें किसी को वेट नहीं करना पड़ता, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल बफरिंग बोला जाता है, ठीक। इसका व्याख्या अगर देखना है तो ये देख सकते हैं। डबल बफरिंग में से एक ही स्थान पर दो योजनाओं या दो बफर का उपयोग किया जाता है। इस बफर के बफरिंग में निर्माता एक बफर का उत्पादन करता है जबकि उपभोक्ता एक साथ दूसरे बफर का उपयोग करता है, ठीक है। इसलिए निर्माता को बफर भरने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। डबल बफरिंग को बफर स्वैपिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीआईडी ऑफ द इनिट प्रोसेस इज, इनिट प्रक्रिया का पीआईडी क्या है। यहाँ पे टर्म है पीआईडी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस आइडेंटिफायर, ठीक, प्रोसेस आइडेंटिफायर, ठीक। और इनिट का मतलब क्या होता है, इनिट का मतलब जब आपका सिस्टम ऑन हो, स्टार्टिंग में ऑन हो और ऑफ हो, ठीक ना। स्टार्टिंग में जब ऑन किया जाता है, फिर लास्ट में जब उसको ऑफ किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिट प्रोसेस या इनिट प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में त्रुटि को इस रूप में भी कहा जाता है बग। इसको मैंने पहले बता दिया था। बग मतलब क्या होता है, कोई एरर हो गया, ठीक, कोई एरर हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। अगर कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और बग को जब रिमूव किया जाता है, ठीक ना, रिमूव किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, ठीक ना। डिबग बोल लो आप या फिर डीबगिंग बोल लो, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लीजिए। डिबगिंग मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग मतलब उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना, कंपाइलिंग है। ट्रांसलेटिंग मतलब एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना। इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना, ठीक है। ये मैं बताया हूँ आप लोगों को, लेक्चर में जाकर के एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिबग, iOS शब्द का अर्थ क्या है। डिबग मतलब क्या होता है, कोई भी एरर है उसको क्या करना, करेक्ट करना, उसको क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है, ठीक। एरर करेक्शन प्रोसेस, ठीक, एरर करेक्शन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटि को करेक्ट करने के लिए या जांचने के लिए क्या बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है, ठीक। कंपाइलिंग नहीं, ये नहीं, ठीक। ये सब चीज़ क्या है, आपकी त्रुटियों को चेक करने का एक तरीका है। क्या, त्रुटियों को चेक करने का क्या है, एक तरीका है। कंपाइलिंग क्या होता है, ये जैसे कोई आपने ये प्रोग्राम लिखा तो इसको पूरा साथ में जो है उसको पढ़ेगा, ठीक, बता देगा कि इसमें क्या है, एरर है, ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे एरर है, ठीक। जो इंटरप्रेटिंग होता है वो क्या करता है कि जो पूरा आपका प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और क्या करेगा, अगर मान लीजिए इस लाइन में एरर है तो वहीं पे रुक जाएगा, बता देगा कि यहाँ पे जो है आपका एरर है। तो इस वजह से जो इंटरप्रेटर होता है वो बहुत सही होता है त्रुटि खोजने में, ठीक है। और जो कंपाइलिंग होता है वो एक साथ करता है, इंटरप्रेटर जो है अलग अलग लाइन बाय लाइन करता रहता है। और इस त्रुटियों को सही करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है आपका, ठीक। नोटपैड प्लस इज एन ओपन सोर्स एडिटर फॉर विंडोज, ठीक, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक डिवाइस ड्राइवर उपयुक्त इंटरफेस प्रदान करके कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता। पहला स्टेटमेंट है नोटपैड प्लस विंडोज के लिए एक ओपन सोर्स एडिटर है, हाँ ये बात सही है। ये कैसा है, ओपन सोर्स एडिटर है, ये बात सही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिवाइस ड्राइवर उपयुक्त इंटरफेस प्रदान करके कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता, हाँ ये भी बात क्या है, सही। जैसे आपको कोई भी चीज़ चलाना है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिवाइस का क्या है, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक ना, ड्राइवर इंस्टॉल। जैसे आपको प्रिंटर चलाना है, प्रिंटर आपको चलाना है कंप्यूटर से जोड़ करके, तो प्रिंटर के लिए क्या होगा, आपको प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, प्रिंटर का ड्राइवर, ठीक।
ड्राइवर, ठीक। अब ऐसे भी देख लीजिए, कोई गाड़ी है, व्हीकल है, उसको चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, बिना ड्राइवर के चल पाती है क्या? नहीं चल पाती। तो इस वजह से कोई भी सिस्टम में कनेक्ट हुए कोई पार्ट को चलाना है तो उसका ड्राइवर आपको जरूरी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है, उसे क्या बोला जाता है? फाइल सिस्टम वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? फाइल सिस्टम वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? ठीक, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक, एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसका मतलब होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखना ही क्या कहलाता है? काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य है वो क्या चीज़ है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, इसके एड्रेस को होल्ड करना, ठीक, होल्ड करना, यही क्या कहलाता है? आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। मतलब यूज़र हो गया और कंप्यूटर हो गया, ठीक, इसके बीच में जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस का जो कार्य है वो कौन करता है? इंटरफेस का जो वर्क है उसे कौन करता है? ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? ठीक, मतलब कर्नल, ये जो हो गया आपका कर्नल और हार्डवेयर, ठीक, इनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो यूज़र है, ठीक, यूज़र को इंटरफेस प्रदान करने के लिए कौन सा चीज़ है जो प्रदान करेगा इंटरफेस के लिए? तो वो कौन होता है? सेल होता है, ठीक है। ये जो सेल होता है ये क्या करता है? यूजर से क्या करता है? कमांड लेता है, ठीक ना। यूजर से क्या करेगा? ढेर सारे कमांड लेगा और क्या करेगा? आपका कर्नल और हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा? इंटरेक्शन को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? सिक्योरिटी, ये देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी करता है। फाइल मैनेजमेंट, ये भी करता है। कंट्रोल ओवर यूज़र परफॉर्मेंस, उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण, नहीं, ये काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, ठीक। यूज़र क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबसे आम प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका एक पार्ट है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? ठीक है, तो वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? मतलब ये पूछ रहा है जो एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 6.0 का क्या नाम है? तो उसे क्या बोलते हैं? मार्शमैलो, ठीक। अभी इस समय जो है कौन सा एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, कौन सा ये चल रहा है इसमें एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंड्रॉयड वर्जन देख लीजिए। वर्जन 1.0 इसको बोलते हैं नो ऑफिशियल, कोई ऑफिशियल नेम नहीं था, 2008 में था। 1.1 पेटिट 4 2009 में। 1.5 कपकेक बोला जाता है 2009। 1.6 डोनट 2009 में, ठीक। एंड्रॉयड वर्जन 2.0 इक्लेयर बोला जाता है 2009 में, ठीक। फिर 2.2 फ्रोयो
इस 2010 में आया। 2.3 जिंजर ब्रेड, ठीक, जिंजर ब्रेड 2010 में आया। और वर्जन 3.0 एंड्रॉयड का, इसे हनीकॉम बोला जाता है, 2011 में आया, ठीक। वर्जन एंड्रॉयड का वर्जन 4.0, इसे क्या बोला जाता है, आइसक्रीम सैंडविच, 2011 में आया। एंड्रॉयड वर्जन 4.1 जेली बीन बोला गया, 2012 में आया। एंड्रॉयड वर्जन 4.4 इसको बोला जाता है किट कैट, जो अभी चॉकलेट आते हैं उसी के नाम पे, ठीक, 2013 में। 5.0 लॉलीपॉप 2014 में। वर्जन 6.0 इसको बोला जाता है मार्शमैलो, 2015 में आया, ठीक। एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नोगट बोला जाता है, 2016 में। 8.0 ओरियो बोला जाता है, 2017 में आया। एंड्रॉयड वर्जन 9.0 इसे पाई बोला जाता है, 2018 में। एंड्रॉयड वर्जन 10, एंड्रॉयड 10 इसका जो है कोई डिज़र्ट नेम नहीं लिखा गया था, 2019 में आया, ठीक। एंड्रॉयड वर्जन 11 2020 में। एंड्रॉयड वर्जन 12 इंटरनली कॉल्ड स्नोकोन, क्या बोला गया, स्नोकोन, 2021 में, ठीक। और एंड्रॉयड वर्जन 13 इसे तिरामिसू बोला गया, 2022 में, ठीक। एंड्रॉयड वर्जन 14 अपसाइड डाउन केक बोला गया, ये 2023 में आया, ठीक है। इसमें जो है एंड्रॉयड 15 वैनिला आइसक्रीम 2025 एक्सपेक्टेड है, आने की उम्मीद है, ठीक है, ठीक। तो आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमाफोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। जब एक प्रक्रिया सेमाफोर मान को संशोधित करती है तो कोई अन्य प्रक्रिया उसी सेमाफोर मान को एक साथ संशोधित नहीं कर सकती है, ये बात सही है आपकी, ठीक है। एक पूर्णांक वेरिएबल जो आरंभीकरण के अलावा केवल 2 मानक परमाणु संचालन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, ये भी क्या बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण खंड में प्रवेश करने से पहले लॉक प्राप्त करना चाहिए। जब यह महत्वपूर्ण खंड से बाहर निकलता है तो यह लॉक रिलीज कर देता है, ठीक। ये चीज़ क्या है आपकी गलत दी गई है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी वाला तो छूट ही गया था, इसमें देख लीजिए। सेमाफोर एक सिग्नलिंग तंत्र है, यानी प्रक्रियाएं वेट और सिग्नल ऑपरेशन करती हैं, ठीक है। मतलब जो सेमाफोर होता है, सेमाफोर, ठीक, ये क्या है आपका, एक इंटीग्रल वेरिएबल है, ठीक ना, वेरिएबल, ठीक, इंटीजर वेरिएबल है ये, ठीक है, ठीक। इसमें जो है 2 प्रोसेस से हम लोग चलते हैं, वेट एंड सिग्नल, ठीक। वेट और सिग्नल का जो ऑपरेशन होता है इसके थ्रू जो है ये वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन भी आपका सही है दिया गया है, जो डी ऑप्शन है यही जो है इनकरेक्ट दिया गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। बाडा, एंड्रॉयड, बस। अब इसमें देखते हैं कौन सा, जो बाडा है ये भी नहीं किया गया था, एंड्रॉयड भी क्या है नोकिया के द्वारा नहीं किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो। जो बाडा है ये किसके द्वारा बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था आपका सैमसंग ने जो है इसको बनाया था, ठीक। और जो ये एंड्रॉयड है इसको कौन बनाया था, गूगल ने बनाया था, ठीक। ये गूगल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। जो नोकिया है, नोकिया, ठीक, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या चीज़, सैम्बियन, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, सैम्बियन बोला जाता है, ठीक है। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है, फॉर्क, यही आपका आंसर है, ठीक, फॉर्क ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसका स्पष्टीकरण। फॉर्क सिस्टम कॉल का उपयोग एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए किया जाता है जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। जो फॉर्क कॉल पेरेंट प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनने के बाद दोनों प्रोसेस फॉर्क सिस्टम कॉल के बाद अगले निर्देशों को निष्पादित करेंगे। लाइनेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है, ठीक है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात सत्य है, ट्रू है। लाइनेक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है, ये भी बात ट्रू है। लाइनेक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नल नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है आपका, ठीक, ये क्या है, फॉल्स है, और यही आपका आंसर हो जाए क्योंकि उसने क्या है, फॉल्स पूछा था। इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, ये ट्रू है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, ठीक ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक क्या है भाई? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? ब्लॉक्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा करता है। ठीक, ये इसी को ही क्या बोला जाता है? डेडलॉक बोला जाता है। ठीक, वैसे आप देख लीजिए, डेड मतलब खत्म हो गया, मर गया, लॉक मतलब क्या हो गया? रोक दिया गया हो। तो इसी में आ रहा है ब्लॉक, और जो है आपका क्या हो रहा है? वेट करा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? कौन ओएक्स नहीं? यूनिक्स है, लाइनक्स है, जावा क्या है आपका? जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक ना, लैंग्वेज है, ये ओएस नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सैम्बियन? अभी मैं बताया था सैम्बियन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? ये नोकिया का। किसका है? नोकिया का। ठीक, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। नेक्स्ट, किसी एप्लीकेशन विंडोज़ में एक बटन होता है जिसे आप बाएं या दाएं खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडर बोलते हैं। ठीक, ये स्लाइडर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? जूम बटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूम बटन। ठीक, जूम बटन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एक जूम बटन है जिसको हम लोग क्या करते हैं? ड्रैग करके घटा या बढ़ा सकते हैं सेटिंग की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडोज ओएस में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अल्ट F4। ठीक है, अल्ट एक की होती है, उसके साथ में F4 करके प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए। ठीक ना, कंप्यूटर की बूटिंग करने के लिए। ठीक ना, बूटिंग का मतलब क्या हो गया? ऑफ से ऑन करना। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, बूटिंग किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए बूटिंग में क्या है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है बायस होता है। ठीक, बायस का मतलब होता है, बायस का मतलब देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक ठीक, स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग करने लायक बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बूटिंग करते हैं ना। मतलब ये समझ लीजिए, जब सिस्टम को आप ऑन करते हैं उसका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, उसमें से कुछ चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में जो है लोड होती हैं, प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं और सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाती हैं, उसी को बोला जाता है बूटिंग। उसी को क्या बोला जाता है? बूटिंग बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज की कुंजी विंडोज की कुछ कुंजी ऐसे इस तरीके से बनी होती है। ठीक, उसमें जो है उसका सिंबल बना होगा, प्लस ई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका विंडोज जो है एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ठीक है भाई, तो विंडोज की कुंजी प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य और असत्य बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, ये बात सत्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है ये एक पार्ट है। ठीक है, तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है? व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक, इन केस ऑफ टास्क इम्प्लीमेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ हार्डवेयर डिवाइस, ये भी आपका सही है। इन केस ऑफ थ्रेडिंग कंसेप्ट, ये भी क्या है आपका? सही। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीन के तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। देख लीजिए ये स्पष्टीकरण,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट करना मुश्किल है। यह सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के संसाधनों को मैनेज करता है, सही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग नीचे दिए गए सभी कार्यों में किया जाता है। ठीक, ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखे गए हैं उसका वही मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, विंडोज़ है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक करते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस PYQ का जो है नेक्स्ट पार्ट जो है कल लेकर के आऊँगा मैं, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी होगा उसको कल लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।